अक्टूबर हम सब का नाम हो रहा है। पूज्य गुरुदेव आज कवर्धा पहुंच गए हैं बंधुओं, और गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी दिव्य और सूक्ष्म उपस्थिति, निरंतर उनकी प्रार्थना का ये प्रभाव है कि बंधाजी आश्रय क्षेत्र का अजितनाथ स्वामी का कुछ काल के लिए स्थान परिवर्तन आज आचार्य सिंह जी के आशीर्वाद से कर दिया है। समाज में कई लोगों को भ्रांतियां थी, ये था कि भगवान उठेंगे नहीं उठेंगे, ताकतवर हैं, बहुत दिनों से वहां पर विराजमान है, शक्तियां हैं, लेकिन आचार्य सिंह जी की मंगल आशीर्वाद का यह प्रभाव पड़ा कि जब जाकर के भौरे में बैठ करके हम और निश्वास सागर जी दोनों 2.5 घंटे तक निरंतर बैठे रहे और देव आज्ञा ली। महाराज सामायिक में तो 3 घंटे से ऊपर महाराज जी ने अपना समय दिया, और जब हम लोग सामायिक से बाहर आकर के अपने कक्ष पे आए तो मन के अंदर एक खुशी की लहर थी। जो चीज चाह रहे थे वो हो गई। देवताओं ने भी कह दिया कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी और भगवान अपने पूरे अतिशय के साथ नवीन जिलाने में स्थापित होंगे। आचार्य सिंह जी का आशीर्वाद था, बहुत दिनों से साध थी, बंधा का क्षेत्र भी, जनता भी अपना विकास चाहती थी बंधुओं। अभी तक भगवान भौरे के नीचे थे, आज भगवान ऊपर हैं और हम भगवान के नीचे हैं। इस अतिशय को देखने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और आगामी 5 मई को यहां पर जन सैलाब देखते बनेगा। आप देखिएगा, वे अतिशयकारी भगवान अजितनाथ स्वामी जिनने दुनिया में हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करने का जैसे संकल्प ले लिया है। पिछले 4, 5 और 6 अप्रैल को 5000 से ऊपर आदमी यहां पे लोगों ने अपनी आंख से देखा था। आने वाली 4 और 5 मई को दुनिया देखेगी किस तरीके से भगवान का अतिशय हर आदमी अपनी आंख से देख ले, ऐसा मैं चाहता हूं। और दुनिया के प्रत्येक लोगों को यहां पर निमंत्रण दे रहा हूं इस बात के लिए कि 5 मई को आप यहां पर आना चूक मत जाइएगा। दुनिया भर के लोग यहां पर भगवान अजितनाथ के सामने अपनी मनोकामना कलश की स्थापना करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी आस्थाएं फलीभूत होती हैं। प्रीत बिहार, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, हिसार, हरियाणा, इस तरफ का सबसे ज्यादा दर्शनार्थी और लाभार्थी यहां पर आता है और आकर के यहाँ का लाभ लेकर के जाता है। सुबह 5:30 बजे से अभूतपूर्व कार्यक्रम था। गुरुदेव की तरफ से संकेत आया था कि सुबह 6:32 का कार्यक्रम होना चाहिए, भगवान 6:32 पे उठ जाएं। मैंने हल्ला मचाना शुरू किया, सुबह 5:32 का कार्यक्रम है। मैं जानता था कि शावकों को 1 घंटे गाड़ी तो लेट चलती है, लेकिन आश्चर्य तो जब उस समय हुआ कि 6:31 और 57 पर भगवान उठ गए। आंसू की धारा मेरी यहां तक आंसू आ गया था, लेकिन बहाया नहीं मैंने कहा भी जनता देखेगी तो बोलेगी महाराज भावुक हो गए हैं। लेकिन भगवान गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता रहा इस बात के लिए कि कैसे 6:32 का आपने समय दिया और 6:32 में 2 सेकंड मात्र कम थे और भगवान ने अपना स्थान छोड़ दिया। कि मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे छोटे बाबा ने वहां से बैठ करके अजितनाथ स्वामी से प्रार्थना करके कहलवा दिया है कि हमारे लड़के वहां पर पहुंच रहे हैं, 6:32 पर उठाएंगे, आप उठ जाइयो। फालतू में हम आप अपना नाम लेते हैं, काम तो छोटे बाबा और बड़े बाबा का है बंधुओं। उन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपकी कृपा और आशीर्वाद से आज यह एक असंभव सा दिखने वाला काम संभव हो गया है। अब बहुत कुछ और संभव होने जा रहा है। आगामी 5 मई को दुनिया के वे सारे के सारे लोग यहां पर एकत्रित होंगे। कलश की स्थापना का एक अभूतपूर्व महोत्सव हम अगली 5 मई को फिर करने जा रहे हैं। उस 5 मई को जिन्होंने पिछली 6 अप्रैल को कलश रखा था, वे अपना कलश लेकर के यहां से वापस जाएंगे और नए आगंतुक लोग लाभार्थी यहां पर आएंगे, भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे और पूरे दिन के कार्यक्रम के बाद यहाँ एक कलश की स्थापना करेंगे। और कलश की स्थापना के बाद
आगामी 5 मई को स्थापित कलश आगामी 6 जून को आपको आपके घर ले जाने के लिए मिलेगा। आप कुछ भी इच्छा लेकर के इस बंधाजी अस्सा क्षेत्र पर आइएगा बंधुओं। भगवान अजितनाथ स्वामी का प्रताप है, हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। जैन, अजैन, श्वेतांबर, दिगंबर, कहां पे इसी कलश स्थापना में कोई जाति बंधन नहीं है। आप अग्रवाल हैं, माहेश्वरी हैं, आप गुप्ता हैं, आप किसी भी और संप्रदाय को मानते हैं और आपको लगता है कि हमको यहाँ पर अपने भगवान का एक कलश स्थापित करना है, आप यहाँ पर आइएगा और अपने कलश की स्थापना करिएगा। जैन समाज के तो दुनिया भर की जैन समाज यहाँ पर आगामी 5 मई को आ रही है। मैं कमेटी की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ, कमेटी ने भरपूर व्यवस्था करके रखी है। पिछली बार जो थोड़ी बहुत कमियां हो गई थी, इस बार उस कमी को भी पूर्ण विराम दे दिया गया है। इस बार आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा भी नहीं होगी और भगवान अपने पूरे वैभव के साथ आपको दर्शन देने के लिए, लाभ देने के लिए उपस्थित रहेंगे। मुनि संघ भी उपस्थित रहेगा। सबसे बड़ी बात, पूज्य गुरुदेव की दिव्य और सूक्ष्म उपस्थिति में यह पूरा अभूतपूर्व महोत्सव आगामी 5 मई को पुनः संपन्न होने जा रहा है। हम अपना अपना मानस बनाएं और यहाँ पे आने के लिए पहले से रिजर्वेशन करा के रखिएगा बंधुओं। एंड टाइम में ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, प्लेन की टिकट महंगी हो जाती है, बस वाले ज़्यादा पैसा लूट लेते हैं। पहले से बुकिंग करा के रखियो, अपना अपना रिजर्वेशन बना के रखिएगा। और क्षेत्र कमेटी में आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपनी पूर्व स्वीकृति कलश स्थापना की भी दे सकते हैं। आप आएंगे, आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है। इन्हीं भावनाओं के साथ अभी शब्दों को विराम देता हूं। भगवान तो हम बार बार सोच रहे थे कि बहुत बड़े बड़े साधु आए यहाँ पर उठाने के लिए, सबने प्रयास किया कि भगवान उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं, लेकिन पुण्य की खेल होता है बंधुओं। अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, आदिनाथ भगवान की दान तीर्थ की आज प्रवर्तना है, गुरुदेव का आशीर्वाद है और भगवान फूल के जैसे उठ करके नवीन वेदी पर विराजमान हो गए हैं। जिनको शंका हो रही है कि भगवान नवीन वेदी पर विराजमान नहीं हुए हैं, सिर्फ हवा है, वे यहाँ पर आकर के देख लें अच्छे से। भगवान नवीन वेदी पर बहुत अच्छे से विराजमान हो गए हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से विराजमान हो गए हैं। और बंधाजी के प्राचीनतम क्षेत्र पर, जहां वो क्षेत्र था, वहां पर 100 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का एक भव्यतम जिनालय पुनः बनने जा रहा है। भगवान कुछ काल के लिए यहाँ पर विराजमान है। पुनः भगवान जब वह नवीन जिनालय शुद्ध पाषाण का तैयार हो जाएगा, नागर शैली का, भगवान अपने मूल सिंहासन पर फिर विराजमान होंगे और पूरे बंधाजी गांव में रहने वाली जो क्षेत्रीय जनता है उसको भी श्री जी की कृपा का प्रसाद मिले। इसी भावनाओं के साथ अभी शब्दों की सीमाएं थोड़ी समय ज्यादा होने को आया, इसलिए विराम देता हूं। कल पुनः बोलने का प्रयास करूंगा। अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो।